हेलो गाइज, मैं अमरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड की थी और उसमें से आप लोगों ने देखा था कि जो पहली वाली वीडियो थी उसकी क्वालिटी बेकार हो जाने के कारण अब मैं वो वीडियो डिलीट कर दिया हूं। तो वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर चल रहा था संबंध और फलन को हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो संबंध और फलन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि ये जो सुपरिभाषित शब्द दिया हुआ है ना, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है कि सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए सत्य हो, जो परिभाषा सबके लिए सत्य हो, जिसको डिफाइन किया जा सके। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो 10 से छोटी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। आप इस तरह नंबर इकट्ठा करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 ब्रैकेट लगा देंगे और ये बन गया सेट। ये जो नंबर मैंने लिखा है, यदि मैं आपसे भी ये कहता कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो 10 से छोटी हैं, तो आप भी यही लिखते और आपका पड़ोसी भी यही लिखता है। यानी कि ये सबके लिए सत्य है। यदि आपसे मैं और कहूँ कि ऐसे इवन नंबर का सेट बनाइए जो 50 से छोटी हो, यानी कि 2 4 6 8 ... 48, यही तो लिखेंगे कि दूसरा लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। यानी कि जो सबके लिए सत्य है। यदि मैं आपको कुछ नाम दूँ, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, इनका सेट बनाइए। देखिए राम, श्याम, ये घनश्याम, इनको नामों को इकट्ठा करेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये बन गया सेट। देखिए ये जो राम है ना, ये मेरे लिए यदि राम है तो आपके लिए भी राम ही होगा। ये आपके लिए श्याम तो बन नहीं जाएगा। यानी कि सबके लिए क्या है, सबके लिए सत्य है। तो आप लोग यहाँ पर ये सोचेंगे यहाँ पर तो सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, तो सेट क्या नहीं है? देखिए सेट क्या नहीं है मैं ये बताऊँ। यदि आपसे मैं कहूँ कि आपकी फेवरेट मिठाइयों का सेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आप रसगुल्ला, बर्फ़ी, यही चीज़ें इकट्ठा करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रसगुल्ला और बर्फ़ी आप लोगों को पसंद है वो आपके पड़ोसी को भी पसंद है। हो सकता है मुझे ही पसंद ना हो, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो सबको पसंद हो। यहाँ पर आपकी फेवरेट मिठाइयों का सेट भी नहीं बनाया जा सकता, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कि मैंने क्या बताया कि जो सबके लिए सत्य हो, जो परिभाषा, ठीक है, उन्हीं का हम सेट बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दूँ। यदि आपसे कहूँ कि आप लंबाई का सेट बनाइए, लंबाई का सेट, यार लंबाई इस दुनिया में, यार लंबाई कैसे? लंबाई का सेट आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन व्यक्ति किससे लंबा है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि राम लंबा है, अब किससे लंबा है? राम से भी लंबा हो सकता है कोई, लंबा तो है, लंबा तो ये भी है। मान लीजिए इतना कोई व्यक्ति, वो भी तो लंबा है। यानी कि लंबाई का भी सेट नहीं बना सकते। अब एक एग्जाम्पल दूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया के ईमानदार व्यक्तियों का सेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? निकलेंगे घर से बाहर, हेलो भाई साहब कैसे हो, बढ़िया हो? हाँ। आप ईमानदार हो? हाँ ईमानदार हूँ भाई, सुबह ही चोरी करके निकला था। वो व्यक्ति चाहे कितना भी ईमानदार हो या बेईमान हो, वो अपने आप को ईमानदार ही बताएगा, ठीक है। कितना भी बेईमान व्यक्ति हो, वो स्वयं को कभी भी बेईमान नहीं कहेगा, ठीक है। वो अपने आप को ईमानदार ही बोलेगा। यहाँ पर आप ईमानदार व्यक्तियों का भी सेट नहीं बना सकते। ये समझ में आ गया कि सेट क्या है। सेट को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि सबसेट क्या है। यदि आप सेट और सबसेट समझ गए ना, इसी में सारे संबंध और फलन आप समझ जाएंगे क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई अपना सेट दिया हुआ है, अब इसके सबसेट कैसे होंगे? देखिए मैं इसके कुछ एलिमेंट को 1, 2 को उठाया और एक सेट बना दिया। सबसेट भी एक तरह का सेट ही होता है। इसके कुछ एलिमेंट को उठाया मैंने, इसके ही नहीं, कोई भी सेट दिया हो आपको, उसके कुछ एलिमेंट को उठा के आप दूसरा सेट बना दो। वो जो दूसरा सेट बनेगा ना, वो पहले वाले का सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ये क्या है? ये इसका क्या है? उपसमुच्चय। 1 2 3 ये भी इसका उपसमुच्चय है। 4 5 ये भी इसका उपसमुच्चय है। 3 6 ये भी इसका क्या है? उपसमुच्चय है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसी सेट के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे कोई आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3, दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2। देखिए इसके बनाते हैं सबसेट। नंबर 1 सबसेट तो यही बन गया, दूसरा सबसेट तो ये बन गया, तीसरा सबसेट ये बन गया। एक बनेगा 1, 2। एक सेट में तो हम रख सकते हैं 2, 3। एक में रख सकते हैं 1, 3।
एक में रख सकते हैं 1 2 3, यानी कि तीनों को रख सकते हैं, एक को खाली ही रख सकते हैं। इसी तरह इसमें एक में 1 रख दें, एक में 2 ही रख दें, एक में 1,2 दोनों रख दें, एक को क्या करें खाली रख दें, यानी 5। इनको काउंट करो 1 2 3 4, इसके कितने सबसेट बने 4। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने बने 8। यानी कि इसका फार्मूला क्या बन जाएगा कि 2 की पावर n। यानी कि यदि आपसे ये कहा जाए, कोई सेट दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए, बेसिकली ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी सेट में कितने सबसेट होते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। 2 की पावर n, n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है 2, यानी कि 2 की पावर 2 बराबर क्या बन गया 4, यानी कि इसमें इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं 4। इसमें 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 बराबर 8, यानी कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं 8, यानी कि इसके 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया। सबसेट को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि दो हमें क्या दिए होते हैं सबसेट दिए होते हैं, उन सबसेट का ही हम प्रोडक्ट कराते हैं। वो किस तरह से कराते हैं देखिए, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक सबसेट सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर कोई दिया है 1, यानी कि ए और बी, ये कोई अपना 2 सेट दिए हुए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी किस तरह से निकलेगा देखिए, इसके प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे और इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में पेयर कर देंगे और लिख देंगे किस तरह से। इसका पहला एलिमेंट मैंने उठाया 1 ए 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी, और ये बन गया, ये ब्रैकेट लगा दो, ये बन गया ए क्रॉस बी। अब हम बी क्रॉस ए किस तरह से निकालेंगे देखिए, अब बी क्रॉस ए यानी कि बी के एलिमेंट को इनके साथ में पेयर करेंगे, यानी कि बी का पहला एलिमेंट मैंने उठाया ए, इसके साथ में a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3, और ये ब्रैकेट लगा दिया। यानी कि ए क्रॉस बी इस तरह से निकलेगा, बी क्रॉस ए इस तरह से निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। देखिए इसका पहला एलिमेंट क्या है 1 ए, इसका क्या है a 1, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं है। अब ए क्रॉस बी समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, यदि आपसे ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी, ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह का सेट ही है, ये भी क्या है एक सेट ही है। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि ए क्रॉस ए ही निकालो, तो ए बराबर मान लीजिए हमको यही दिया है, ए बराबर ये दिया है, तो ए क्रॉस ए किस तरह से निकालेंगे आप कि 1 2 3, ये हो गया ए, और एक ए फिर लिख लो इसी तरह से 1 2 3, और इसी तरह से पेयर कर लो, यानी कि 1 का पेयर इसके तीनों के साथ 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3, ये बन गया, यानी कि ए क्रॉस ए भी बन गया। इस साथ हम लोगों को पढ़ना है ना संबंध और फलन, बेसिकली इसी में पढ़ना है, ए क्रॉस ए में ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि ए क्रॉस ए किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि यदि ये देखा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला मैंने आपको बताया कि 2 की पावर n। ये क्या है, ए क्रॉस बी भी एक क्या है सेट है। अब यदि यहाँ पर ये देखा जाए कि इसके भी तो सबसेट बना सकते हैं, मान लीजिए मैंने 1 ए और 1 बी रख दिया, ये लीजिए यही एक सबसेट बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से यदि पूछा जाए कि कितने सबसेट, तो 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि इसके कितने 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके, ठीक है। इसके 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बताऊँ, यदि आप लोगों को ए बराबर एक कोई सेट दिया हो या
बी बराबर कोई ये दो सेट दिए हुए हैं। अब यदि यहाँ पर ये पूछा जाए कि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि ए क्रॉस बी निकालिए, और ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट यदि अवयव पूछे तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके, यानी कि 3 गुणे 2 कर दो, यानी कि 6 है। ए क्रॉस बी हो। अब यदि आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता कि ये जो सेट दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ए कॉमा बी। अब यहाँ पर यदि ये आपसे पूछता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि ये पूछता यदि आपसे कि ए क्रॉस बी जो हमने अभी निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके देखते, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके देखते, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते, तो क्या होता है, यानी कि 3 गुणे 2 बराबर 6 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो। अब देखिए, अब आप लोगों को ये ए क्रॉस बी समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि संबंध क्या होता है। तो संबंध को समझने से पहले आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह से आप लोगों का डेली लाइफ में अपने घर में संबंध होता है, आपकी मम्मी से संबंध होता है, आपके पापा से संबंध होता है, किस तरह का संबंध होता है, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक से अधिक संबंध होते हैं, हो जाते हैं, कई संबंध होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर मैथ में क्या होता है कि संबंध जो होता है एक तरह का सेट ही होता है। संबंध कुछ विशेष प्रकार का कोई हुआ नहीं है। संबंध हो चाहे फलन हो, ये भी एक तरह के सेट ही होते हैं। जैसे हमने अभी समुच्चय पढ़ा ना, तो समुच्चय ही होते हैं संबंध। किस तरह के, देखिए मान लीजिए अभी मैंने आपको ए क्रॉस बी बताया, ए क्रॉस बी में जिस तरह के एलिमेंट आए थे, उस तरह के एलिमेंट में से उनमें से कुछ एलिमेंट को उठा करके एक हम सेट बना देंगे, वही सेट हमारा संबंध कहलाता है। मान लीजिए देखिए, ए बराबर अपना कोई ए बी सी कुछ इस तरह दिया है, बी बराबर दिया है 1, 2, तो ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी ए, 1 बी, 2 सॉरी ए, 1 ए, 2 बी, 1 बी, 2 सी, 1 सी, 2, ये इस तरह का सेट बना। अब इस सेट से देखिए मैंने उठाया ए, 1 बी, 1। मान लीजिए मैंने 2 ही एलिमेंट उठाए, इसका एक सेट बना दिया। बी, 1 ये केवल अकेले एक सेट बना दिया। बी, 2 सी, 2 ये सेट बना दिया। यानी कि इसके कितने सेट बनाए जा सकते हैं, मैंने सेट बताया था अभी कि 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है। n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 64। इसके कितने सेट, इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसके 64 संबंध बनाए जा सकते हैं। 64 सबसेट का मतलब कि 64 संबंध बनाए जा सकते हैं। इसके हम अभी 64 सबसेट बना सकते हैं। तो कुछ सबसेट तो मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखा दिए। ये देखिए, ये भी क्या है इसके, ये भी एक तरह के सबसेट हैं, ठीक है ना। तो संबंध क्या होता है, संबंध भी एक तरह का सबसेट ही होता है। अब इसका मैं यदि डायग्राम में बताऊं आपको, देखिए ये है अपना सेट ए, ये है सेट बी। ये रिलेशन आर द्वारा इससे संबंध डिफाइन है। किस तरह से, ए ये है बी, ये सी एलिमेंट है इसके 1 और 2, ठीक है। और आपको यहाँ पर कोई संबंध ये दिया हुआ है, मान लीजिए ए, 1 बी, 2, ये कुछ संबंध इस तरह का दिया हुआ है आपको एक। तो यहाँ पर हम जो डायग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए में कितने एलिमेंट हैं। ए का एक इस तरह का बना लिया शेप, बी का बना लिया, ए में जितने एलिमेंट रख दिए, बी में जितने एलिमेंट है रख दिए। अब देखिए ए का संबंध किससे है, 1 से, तो ए का संबंध हमने 1 से दर्शा दिया। बी का संबंध किससे है, बी का संबंध है 2 से। सी का किसी से संबंध यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए एक संबंध ये बना। मान लीजिए दूसरा संबंध कोई हमें ये दिया होता कि ए, 1 बी, 2 सी, 3 सॉरी सी, 3 तो इसमें है नहीं, सी 1, ठीक है, ये कुछ दिया होता। तो अब इसका किस तरह से बनाते हैं, देखिए
ए का संबंध बताते हम 1 से, बी का संबंध बताते 2 से, सी का संबंध बताते 1 से। ठीक है, इस तरह का शेप बन जाता। अब यहाँ पर ये संबंध समझने के बाद हम ये देखते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। प्रांत क्या होता है, यानी डोमेन। डोमेन क्या हुआ करता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट दिए होते हैं, यहाँ पर जिन एलिमेंट का इसमें संबंध डिफाइन होता है, उन एलिमेंट को, उन एलिमेंट्स के दूसरा एक सेट बना दें तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रांत। कैसे, देखिए इसमें हम देखेंगे संबंध में इसका क्या है, ये पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी। इन दोनों एलिमेंट को उठाएंगे ए कॉमा बी, इसका एक सेट बना दिया। ये जो सेट बना वो एक इसका क्या कहलाया, प्रांत कहलाया। ये जो संबंध दिया हुआ है, इस संबंध का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है ना। अब डोमेन के बाद हम ये देखते हैं, मान लीजिए कि हमने इसमें देखा, अब यदि इसमें कहता तो इसमें क्या होता है, इसका जो डोमेन निकालते, यदि इसका डोमेन निकालें तो ए बी सी, यानी कि इस जो पेयर दिए हुए हैं इसके पहले पहले एलिमेंट को उठा करके एक सेट बना दो, ए बी सी। ये जो सेट बन गया अपना, ये क्या कहलाएगा, ये डोमेन है। किसका, ये इसका, ये वाला जो है ये इसका डोमेन है और ये वाला जो है इसका डोमेन है। ठीक है, डोमेन समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी परिसर। परिसर क्या होता है कि हम इस वाले सेट में देखते हैं, इस वाले सेट में ये देखते हैं कि किस किस से इसके पेयर बने हुए हैं। इसमें देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट हमको दिए हैं, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनके दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है उन एलिमेंट का सेट। यानी कि यहाँ पर यदि हम इसका देखते, इसका यदि हम रेंज निकालें, इसका रेंज क्या होगा कि 1,2। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1,2। और यदि हम इसका रेंज निकालते तो क्या निकलता, 1,2, ये क्या है 1। यानी कि सेट में हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो यानी 1,2 इसका भी रेंज निकलता। रेंज का मतलब इससे ज़्यादा रेंज कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पर डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन में क्या हुआ करता है कि हम सबसे पहले यहाँ पर ये सेट देखेंगे कि हमें सेट क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 ये सेट दिया हुआ है, बी बराबर ये सेट दिया हुआ है। तो जो बी बराबर हमें सेट दिया हुआ होता है, यानी कि जो इससे इसमें डिफाइन होता है, यानी कि ए का संबंध है ए से, तो ये वाला जो सेट दिया हुआ होता है इस सेट को पूरा उतार देते हैं। यानी कि 1,2 ये जो है ना 1,2 ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत कहलाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आप लोग देखे होंगे कि डोमेन समझ में आ गया होगा, कोडोमेन समझ गए हैं, रेंज समझ गए हैं। अब थोड़ा समझ चलते चलते आपको ये बता दूँगी, जो सेट पढ़े हैं आप, तो सेट का डिफरेंस यदि आपसे कोई पूछे, अब संबंध तो आप समझ गए होंगे। अब संबंध के सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और टाइप्स ऑफ संबंध मैंने आप पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं दोबारा से वीडियो इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए 11th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ए बराबर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह का कोई सेट दिया हुआ है, और बी बराबर दिया है 1, 3, 4, 6, 8। यदि यहाँ से आपको ये पूछता कि ए माइनस बी बताइए, तो ए माइनस बी में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको नेगलेक्ट कर दीजिए। 1, 3 ये दोनों क्या हो गए, हट गए। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी। यदि ए माइनस बी पूछ रहा है तो ए में जितने एलिमेंट है उन्हीं को इकट्ठा कर दो, 5, 7, 9 इसका सेट बना दो, ये बन गया ए माइनस बी। यदि बी माइनस ए पूछता है तो नेगलेक्ट किए हुए एलिमेंट को हटाओ और इसमें जो बी में एलिमेंट है यानी कि 4, 6, 8 इसका सेट बना दो, ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है ना। तो सेट भी समझ में आ गया आपको। संबंध और फलन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है तो उसमें हमने संबंध को बता दिया है, टाइप ऑफ संबंध आप पढ़ ही लेंगे उसमें, और फिर सीधे अब आगे से आगे की वीडियो आप देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन चेक करेंगे अब।